मैं ये बताने वाली हूँ कि कौन सा नेकलाइन कौन सा बॉडी शेप पे, कौन सा नेकलाइन कौन सी शक्ल पे, कौन सा नेकलाइन कौन सी एज पे आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इसके साथ जो सिंपल नेकलाइन उस यानी कि 2-2 गज के अकॉर्डिंग आप लोग इसको ज़्यादा कर सकते हो। फिर कटिंग आपने इसी तरीके से करके अपने पास एक ही डबल में होती है, यानी कि उसका इस तरफ की जो वेथ होती है वो 1 गज की होती है। जो ये वाला हमारा वेथ होता है, इस तरफ की जो चेपी है आप लोगों ने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप लोग बड़े नेकलाइन के ले रहे हो वो आप 7 या 7.5 इंच ले सकते हो। ठीक है, शर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, यहाँ पर कोई बैच नहीं लगाना पड़ेगा। फाड़ोगे भी तो नहीं फटेगी। ठीक है, इस तरह की जो चेपी है इसको फाड़ोगे तो ये फटेगी। पाक बुटीक फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बुटीक में जो हम लोग काम करते हैं उसमें यानी कि एक टिप आपके साथ ऐसी शेयर करने वाली हूँ। और इसके साथ इसी वीडियो के साथ आपके साथ एक मैं कोर्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें आपके साथ ये होगा कि आप लोगों को बुटीक रनिंग में बहुत ज़्यादा यानी कि हेल्प मिलेगी। तो ये 6 दिन का हमारा कोर्स है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये सिंपल नेकलाइन के ऊपर हमारा कोर्स रहेगा, जिसमें आप लोगों को मैं ये बताने वाली हूँ कि कौन सा नेकलाइन कौन सा बॉडी शेप पे, कौन सा नेकलाइन कौन सी शक्ल पे, कौन सा नेकलाइन कौन सी एज पे आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इसके साथ जो सिंपल नेकलाइन है वो 6 तरीके से आप लोगों को बनाने का तरीका सिखाने वाली हूँ। ठीक है, मैंने अपने यानी कि 4 साल अपनी अम्मी के साथ काम किया, उनकी कस्टमर्स के कपड़े स्टिच किए। उसके बाद 6 साल से मैं अपने कस्टमर्स के कपड़े स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि टोटल मुझे 10 साल हो गए हैं इसी काम में। तो मैंने अपनी इस काम में सिंपल नेकलाइन को 22 तरीके से बनाने का तरीका सीखा है, जिनमें से 6 नेकलाइन ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए यानी कि कभी न कभी किसी न किसी पॉइंट पर आप लोगों को वो वाले नेकलाइन बनाने पड़ जाते हैं। ठीक है, कभी लाइट गई हुई होती है, कभी लाइट होती है, कभी आप लोगों के पास सहूलत नहीं होती, कभी इस्त्री होती है, कभी कुछ, यानी कि हर एक पॉइंट आप लोग, कभी कपड़ा नहीं होता, हर एक सहूलत आप लोगों के साथ मैंने यानी कि शेयर करनी है सिंपल नेकलाइन के अकॉर्डिंग। और तमाम टिप्स दूंगी आप लोगों के साथ आप लोगों को कि अगर आप लोगों के पास कैसा कस्टमर आएगा तो आप लोग कैसा नेकलाइन बनाएंगे। तो सिर्फ ये सिंपल नेकलाइन के ऊपर हमारा कोर्स रहेगा 6 दिन का। लेकिन 6 दिन के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सिंपल नेकलाइन के बारे में पता लग जाएगा। तो इंशाल्लाह 6 दिन का मैं कोर्स आके आप लोगों के साथ काफ़ी शेयर करूँगी। मेरी कोशिश है कि बुटीक रनिंग के ऊपर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैं दूँ। ठीक है, तो आप इजीली घर से ही अगर बुटीक को स्टार्ट करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 पहले भी कोर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिसमें एक शॉर्ट बेसिक कोर्स है, जिसमें आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ फार्मूलों के साथ आप लोगों को हर पीस को कवर किया गया है। ठीक है, यानी कि हर पीस के रिलेटेड आपको हर एक पॉइंट दिए गए हैं। उसके बाद मेरा वो भी बेसिक कोर्स है, लेकिन पहले वाला शॉर्ट बेसिक कोर्स है और दूसरे वाला बेसिक कोर्स है, जिसमें आप लोगों को बॉडी मेजरमेंट लेकर उसका चार्ट, फिर उसकी ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग और एंड पर उसका प्रेस करने तक का आप लोग के साथ चीज़ें शेयर की गई हैं। तो आप लोग उन दोनों कोर्सेज का भी विजिट करना चाहो तो कर सकते हो। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों के पास जब से सबसे पहले जब इस तरह से चेपी ले आते हैं तो इस तरह रोल करके हम लोगों को रखना मुश्किल होता है, कभी गिर रही होती है, कभी हम लोगों को यानी कि इसके काफ़ी सारे मसले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको इस्तेमाल भी कर रखा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए यानी कि यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ, इस पीस को अलग कर लेती हूँ। इस तरह से लाइन लगा के मैं इसको स्ट्रेट कर देती हूँ और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, इस तरीके से इस चेपी को मैंने कट करके साइड पे कर दिया है। और इसके बाद अब हम लोग इस चेपी को इस्तेमाल करेंगे। और इस चेपी के लिए आप लोगों को यानी कि एक आइडिया के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोग घर में नॉर्मल काम कर रहे हो तो आप लोगों को जब दुकान पे जाते हो चेपी लेने के लिए तो आप लोगों को हमेशा ये बारीक वाली लेनी है। ठीक है, औरतों के जितने भी अगर आप लोग कपड़े स्टिच करते हो उनमें आप लोगों ने बारीक ही जो चेपी है वो इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अगर आप लोग जोकी के अलावा मशीन इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लोग अगर मोटी चेपी इस्तेमाल करते हो तो सिलाई करने बैठ रहे होते हो और जो
आपकी मोटी चेपी होती है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, आपको तंग करती है, आप लोगों को यानी कि टांके में फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए आप लोगों को जो मोटी चेपी होती है उसको आप इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि उसका जो टफ होता है वो ऊपर सुई जब आके लगती है तो वो यानी कि गज़ हिलने का खतरा होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो मोटी चेपी होती है वो मर्दाना सूट में ही अच्छी होती है, ठीक है। वहाँ पर यानी कि दूसरे तरीके से काम किया जाता है। तो अगर आप लोग मर्दाना भी स्टिच करना सीखना चाहते हैं तो इन मेरे साथ PAK बुटीक के साथ आप लोग जुड़े रहो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यानी कि ये एक पीस जो कट करके चेपी का बताने वाली हूँ, उसमें आप लोगों को रिक्वायर्ड करने वाली हूँ कि आप लोग जब भी चेपी का पीस लाएं तो आप लोगों ने 2 गज लाना है, ठीक है। आप लोग घर में ही सूट को स्टिच करते हो, अगर आप लोग चेपी लाते हो तो आप लोगों को जो सूट है चेपी लानी होती है वो आप 2 गज लाएं। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप लोग ज़्यादा यानी कि ज़्यादा काम करने वाले हो और अगर आपको कुछ चेपी की भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, आप ज़्यादा यानी कि मात्रा में चेपी को लाते हो तो आप लोगों को ये ज़रूरी है कि आप लोग उस यानी कि 2-2 गज के अकॉर्डिंग आप लोग इसको ज़्यादा कर सकते हो। फिर कटिंग आपने इसी तरीके से करके अपने पास रख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहती हूँ कि ईद थी, ईद के दिनों में मैंने यानी कि इससे पहले ही वीडियोज़ ऐसी बना ली थी, तो वही एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करती रही। यानी कि ईद के दिनों में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि काम होता है तो इसलिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ही वीडियोस ऐसी बना दी थी कि जो मुझे पता था कि मैं आगे मैं दे सकती हूँ, इसलिए मैंने वीडियोस पहले बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर ली, यानी कि लाइव बनाकर शेयर नहीं की थी। तो तो उन दिनों में मेरा यानी कि जो 200 सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट हुए थे। अभी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब वो मेरे 212 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन जब मेरा ईद के दिन थे तो उन दिनों में मैंने देखा कि मेरे 200 सब्सक्राइबर्स थे। तो शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सब लोगों का मेरे साथ जुड़ने का। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगी और आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखूंगी। तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमारी जो चेपी 2 किस्म की आती है, ठीक है। एक की जो विड्थ है वो इस तरह से कम में होती है और एक की डबल में होती है, यानी कि उसका इस तरह की जो विड्थ होती है वो 1 गज की होती है। जो ये वाला हमारा विड्थ होता है ये 20 इंच का होता है, ठीक है। जो दूसरा होता है वो 36 इंच का होता है, 36 इंच, और ये 20 इंच है, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों का सेम मेथड रहेगा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर जो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोग चेपी पांचे में भी चेपी लगाते हो, अव्वल तो आजकल ये है कि हम लोग ज़्यादातर जो है वो पांचे में चेपी नहीं लगानी पड़ती, ज़्यादातर ट्राउज़र की ही रिक्वायर्ड आती है। अगर कस्टमर की ज़्यादातर होती है कि वो चेपी नहीं चाह रहा होता, लेकिन जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं उन लोगों को ये यानी कि चेपी के बगैर शलवार को पहनना, वेयर करना उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ को लाजमी अपने पास रख लेना है, ठीक। तो हमारा जो पांचा होता है, इसके पांचे के ऊपर मैं डिटेल के साथ आप लोगों के साथ एक कोर्स शेयर करूंगी पांचे में। तो जो पांचे की हमारी यानी कि चौड़ाई रहती है वो बेसिकली यानी कि अगर आप लोग नॉर्मल अगर डाल देते हो तो आप लोगों का 1 इंच से 1 पॉइंट कम का होता है, ठीक है। अगर किसी औरतों को आप लोगों को अपने कस्टमर्स की यानी कि लाइन में देखेंगे, आप लोगों के कस्टमर्स में किस पांचे की रिक्वायर्ड ज़्यादा मुझे मिलती है कि 2 सिलाइयों वाला पांचा चाहिए, 5 सिलाइयों वाला, 7 सिलाइयों वाला, 8 सिलाइयों वाला, 11 सिलाइयों वाला, कितनी सिलाइयों वाला मुझे पांचे की यानी कि ज़रूरत आती है कि तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस पांचे की यानी कि कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो मेरे पास होते हैं उनकी यानी कि 1 इंच से 1 पॉइंट कम की ज़्यादातर रिक्वायर्ड मुझे रहती है, यानी कि 2 सिलाइयों वाले पांचे की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो यहाँ से मैंने 2 पट्टियाँ ऐसी कट कर देनी है, ठीक है। एक ये और ये 2 गज में आप लोगों की 8 शलवारों के पांचे जो है वो आप लोगों के आसानी से निकल आएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का जो नेकलाइन है उसमें आप लोगों के पास एक नेकलाइन आते हैं छोटे और एक नेकलाइन आते हैं बड़े, ठीक है। आप लोगों को दोनों की ही चेपी चाहिए होती है, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग नेकलाइन में चेपी ही लगाएं तो हमारा जो है नेकलाइन की फिनिशिंग ज़्यादा निकलती है, ठीक है। बाकी हम लोग अपने कस्टमर और अपने यानी कि
टेबल में मौजूद यानी कि सहूलत के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट आप लोग जब कोर्स में देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही डिटेल मिलेगी सिंपल नेकलाइन के ऊपर। तो जी हमारा जो छोटे नेकलाइन ज़्यादातर होते हैं वो 6x6 के होते हैं, 6x6.5 के होते हैं, 6x7 के होते हैं। ठीक है, यानी कि विड्थ ऊपर से छोटी ही रहती है लेकिन लेंथ में हम आपका जो नेकलाइन है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक नेकलाइन की विड्थ जो है आप लोगों की वो होती है 6 इंच। ठीक है, दोनों तरफ का सिलाई जो चेपी का मार्जिन आप लोगों ने लेना आता है वो मैं रखती हूँ 1 इंच। ठीक है, 1 इंच से जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा निकल के आती है। ठीक है, और नेकलाइन आपका बच जाता है यानी कि बजा हुआ हो जाता है तो बहुत खूबसूरती उसकी निकलती है। तो इस तरीके से मैंने 8 इंच का ये निकाली है, ये हम मेरे छोटे नेकलाइन है। ठीक है, स्मॉल नेकलाइन है ये वाले। ठीक है, ये बॉटम है, ये बॉटम हो गया और ये स्मॉल नेकलाइन हो गया। तो जो बड़े नेकलाइन होते हैं आपके पास अमूमन आ जाते हैं उनके यानी कि ज़्यादातर विड्थ बहुत भी हो, बोर्ड नेकलाइन के अलावा आपके पास कोई भी नेकलाइन आए तो आप लोगों की यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ भी अगर आप लोग बड़े नेकलाइन के ले रहे हो वो आप 7 या 7.5 इंच ले सकते हो। ठीक है, बोट नेकलाइन की जो कटिंग है वो यानी कि बिल्कुल डिफरेंट है उसकी, यानी कि आप लोगों को अगर आप लोग रख रहे हो तो आप लोगों ने इस तरह से मेरी तरह थोड़ी सी चेपी को अलग ही रखना है। ठीक है, लेकिन इसकी भी मैंने एक मेथड आपके साथ यानी कि चेपी का जो बोट नेक लाइन है उसमें मैं यानी कि जो साइड से पांचे होते हैं वो नहीं निकालती। ठीक है, और इस चेपी को मैं ऐसे करके 2 हिस्से कर देती हूँ और ये मेरा बोट नेकलाइन के ऊपर हो जाए, बोट नेकलाइन की चेपी हो जाती है और ऊपर मैं लिख कर रख देती हूँ कि ये मेरा बोट नेकलाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को लिखा हुआ भी यानी कि सामने पड़ा हुआ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो 7.5 इंच का मेरा नेकलाइन का मैं मार्जिन रख लेती हूँ। अब उसमें मेरा छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। ठीक है, और साइड पे 2 इंच का सिलाई मार्जिन भी रख लूँगी तो मेरे पास ये टोटल 10 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो 10 इंच इस तरीके से इस लाइनिंग इन निशानों को सीधा कर दूंगी इस तरह से। और इसी तरह सारे 2 गज में मैंने निशान इसी लाइनिंग के अकॉर्डिंग लगाने हैं और इसी निशानों के ऊपर मैंने कटिंग करनी है। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम लोग कटिंग कर लेंगे। अच्छा, इस तरीके से मेरा ये बोट नेक, स्मॉल नेक और ये पांचे की चेपी को कट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोगों की कटाई जो है खास करके कटिंग कर, खास करके आप लोगों की अगर सिलाई टेढ़ी चलती है तो आप लोगों को कम से कम 10 गज जो है चेपी कट करनी पड़ेगी। कट करेंगे आपकी सिलाई खुद ब खुद सीधी होगी, गारंटी है। ठीक है, मैं अपनी जो लड़कियों को स्टार्ट करती हूँ उनको मैं तकरीबन यही काम करवाती हूँ कि उनको चेपी कटिंग पे लगा देती हूँ। उनकी माएँ अगले दिन आके बोलती हैं कि हम लोगों को चेपी कटवाने पे बच्चियों को लगा दें, लेकिन उनकी यानी कि एक हेल्प के लिए मैं उनको ये काम करवाती हूँ तो वो फिर समझती हैं कि वाकई आप कुछ इनको काम करवा रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों की भी अगर सिलाई टेढ़ी होती है या कटिंग भी अगर आप लोगों की टेढ़ी होती है तो आप लोगों के लिए मस्ट है कि आप लोग इसकी चेपी की कटिंग किया करें। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरह से चेपी लेते हैं और इस तरह से नेकलाइन को कट करने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, जो यानी कि ठीक होते हैं कि काम कर रहे होते हैं ना उनको ये चीज़ मुश्किल नहीं लगती, वो ऐसे लेते हैं और अपना नेकलाइन कटिंग कर लेते हैं, कोई उनको यानी कि डिस्टर्ब नहीं होते। जो बिगनर्स होते हैं या यानी कि जो फास्ट काम कर रहे होते हैं उन लोगों को ये वाली जो काम है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है आप लोगों को अपनी चेपी यानी कि एक से ये अपनी जो बुटीक का काम है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोगों को ये चीज़ लाजमी करनी चाहिए। जब आप लोग बुटीक की मैं संडे की छुट्टी करती हूँ, आप लोग जो छुट्टी करते हो उनमें ये वाले जो काम है आप लोग घर में लाजमी कर लिया करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को
यहाँ पर आप लोगों को ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो चेपी होती है वो यानी कि जो पांचे के लिए चेपी होती है वो आप लोग इस तरह में लेंथ में कट करते हो, ठीक है। और जो नेक की होती है वो आप लोग इस तरह में करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नेक लाइन है, जो आपका पांचा है वो आप लोगों का इसी ही रुख में बनता है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को ये जो नेक चेपी है हमेशा आप लोग देखना, ये वाली जो चेपी है ये नहीं फटती, फाड़ोगे भी तो नहीं फटेगी, ठीक है। इस तरह की जो चेपी है इसको फाड़ोगे तो ये फटेगी, ठीक है। तो जब आप लोग दोगे तो आपका खास करके अगर आप लोग कस्टमर का करते हो तो ये फिर आप लोग को शिकायत मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग इसमें कभी भी पांचा नहीं बनाना। कम है अगर आपके पास चेपी तो आप लोगों ने पांचे में डबल कपड़ा लगा लेना है, ट्रिपल कपड़ा लगा लेना है। वो नेक्स्ट आप लोगों को वीडियोस में लाजमी मिलेंगी। तो आप लोगों ने इस तरह में जो पांचा है वो बनाना है, ठीक है। इसमें एक ये लाइनिंग भी आती है, अगर आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रहा हो कि इसमें एक ऐसी लाइनें भी नज़र आती हैं, जो लाइनें हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये वाली चेपी को कट करना है, ठीक है। और जो नेकलाइन होता है वो हमारा इस तरह विर्थ में होता है, ठीक है। तो विर्थ में हमारा अगेन वैसा ही आएगा और लेंथ में हमारा चेप जो लाइनिंग है उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। दुलने के बाद भी हमारी चेपी नहीं खुलेगी, ठीक है। ये जो पांचे की जो चेपी है इसमें हमारी आसानी के साथ 8 शलवारों की जो पांचे हैं वो आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे 8 शलवारों के पांचे निकलेंगे। जो ब्रॉड नेकलाइन है इसमें जो खुद ब खुद ही जब हम लोग विड्थ में ज़्यादा पहनते हैं तो लेंथ में जो नेकलाइन है हमारा खुद ब खुद ही छोटा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग फ्रंट का ही नेकलाइन अगर बना रहे हो तो आप लोगों के कम से कम 16 नेक जो है 16 गले आपके 16 गले आप लोगों के 16 नेकलाइन जो हैं आपके वो इजीली बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आप फ्रंट और बैक दोनों के बना रहे हैं तो 10 गले आपके आराम से आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। ये स्मॉल नेकलाइन है। स्मॉल नेकलाइन जो है वो अगर आप लोग फ्रंट और बैक दोनों बना रहे हो तो आपके 8 नेकलाइन बनेंगे, इसमें से 2 गज, ठीक है। और अगर आप सादा फ्रंट का जो गला अगर बना रहे हो तो आप लोगों के 12 नेकलाइन बन सकते हैं। अगर मैं इसको यूज़ करूं तो मैं इसमें से 20 नेकलाइन बना सकती हूं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि इसको हम लोग इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेकलाइन छोटे बड़े सब आते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हो। 8 शलवारों का हम लोगों ने पांचे निकाले हैं, 10 से 16 यानी कि बड़े नेकलाइन निकाले हैं। जो 8 से 12 हम लोगों ने बड़े छोटे वाले नेकलाइन निकाले हैं। ये एक गज रखा है जिसमें हम लोग बोट नेकलाइन की कटिंग और मुकम्मल क्लासेस लेंगे। नेक्स्ट इसका यानी कि हम लोग कोर्स लाजमी करेंगे। और ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है जो चेपी, यानी कि अगर हम लोगों को साइड स्लीव्स में नेकलाइन के आगे या कहीं भी हम लोगों को एक्स्ट्रा छोटा सा डिज़ाइन ऐड करना पड़ता है तो उसके लिए मैं ये आधा गज के करीब या पौना गज मैं इसको अपने इस स्टैंड वाले मेज़ के ऊपर रखती हूँ। इस तरह की जितनी भी आपने ये वाली वैरायटीज़ चेपी की ये सारी वैरायटीज जो हैं ये आप लोगों ने एक डिब्बे में रख के अपने यानी कि जो इस स्टैंड है उसके ऊपर रखना है, यानी कि जहाँ पर आप सूट को रख के कट कर रहे हो वहाँ पर आप लोगों ने इन सब चीज़ों को रखना होता है। इनके ऊपर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जब अगर आप लिखते भी हो तो कोई मसला नहीं है, लिख के रख लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कोई बैच भी लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, वो अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे काम करेंगे तो ये देखेंगे ये बड़ा है और ये छोटा है, हम लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि ये हमारी किस चीज़ के लिए है, ठीक है। और जब हम लोग ये थोड़ी रखी होगी और ये ज़्यादा रखी होगी तो इसका भी हम लोग को खुद ब खुद ही पता होगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग बेल्ट, अगर ये वाला जो है इसमें से हम लोगों को ट्राउज़र में फ्रंट बेल्ट भी लगाना हो तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा पांचा है। तो इस तरह से 4.5 गज जो चेपी थी वो मैंने इस तरह से इस्तेमाल कर ली है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही इजी मेथड के साथ हम लोगों ने चेपी को यानी कि शेप दे ली है, ठीक है। तो उम्मीद अच्छा जी, ये हमारी चेपी है, ठीक है। यानी कि ये हमारी चेपी की ड्राफ्टिंग है टोटल, ठीक है। 2 गज 2 मीटर हम लोगों ने चेपी की कटिंग का मेथड है। इसमें यहाँ पर हमारे फ्रंट नेकलाइन है, जो बड़े नेकलाइन है उसकी यानी कि मुकम्मल डिटेल है, पॉइंट्स हैं ऊपर, ठीक है। और ये हमारी यानी कि छोटे नेकलाइन है और ये बड़े नेकलाइन है,
10 इंच का ये कट किया और 8 इंच का ये, और साइड पे ये हमारे बॉटम है जो 1 इंच से 1 इंच 1 पॉइंट माइनस करके हम लोगों ने 2 पट्टियाँ कट की हैं। ठीक है, तो ये इसकी टोटल विड्थ थी 20 इंच। ठीक है, जो हमारा डबल में आता है वो 36 इंच आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोगों ने ये इसका मुकम्मल ड्राफ्ट भी कर लिया, और ये हमारी चेपी की यानी कि मुकम्मल कवर हो गई है। यानी कि जो इस तरह से हमारे मेज़ को ख़राब कर रही थी, जगह जगह पर गिर रही थी, उसको हम लोगों ने इस तरह से सेट कर लिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं।